हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं नाजायज़ रिश्ता भाग 4। अगली सुबह 5 बजे सावित्री के मोबाइल पर एक मैसेज आया। सावित्री ने मैसेज खोलकर देखा तो वो मैसेज संजय का था। संजय, दिल चाहता है जमाने से छुपा लूँ तुमको, दिल की धड़कन की तरह दिल में बसा लूँ तुझको, कोई एहसास जुदाई का न रह पाए, इस तरह खुद में तेरे दोस्त छुपा लूँ तुमको, तू जो रूठ जाए मुझसे मेरे दिल के मालिक, सारी दुनिया से खफा होकर मना लूँ तुझको, तू कभी जब दुनिया से बेजार हो जाए, दिल यह चाहे कि धड़कन में छुपा लूँ तुझको। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल फ्रेंड। सावित्री ने उस शायरी को बहुत ही पसंद किया और लव वाला इमोजी भेज दिया। लिख दिया वेरी गुड मॉर्निंग स्मार्टी। और एक मैसेज सावित्री ने अपने पति सतीश को भी भेज दिया, सावित्री गुड मॉर्निंग। सावित्री उठ के वॉशरूम में चली गई। वहाँ से वापस आकर मोबाइल देखने लगी। तभी संजय ने एक और शायरी भेजी। संजय, दुनिया की हर वक्त खुशी चाहिए, लेकिन मुझे हर खुशी में सिर्फ एक तू चाहिए। सावित्री, अच्छा जी, सुबह सुबह तुम शुरू हो गए। संजय, हमारी तो सुबह भी तुमसे शुरू होती है और रात भी तुम पर ही खत्म होती है। सावित्री, अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, नीचे मम्मा बुला रही हैं। संजय, ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। सावित्री, ठीक है बाबा, तुम भी अपना ख्याल रखना। दोनों चैटिंग बंद कर देते हैं। सावित्री नीचे जाती है और उसकी माँ निर्मला बोलती है, निर्मला बेटे सतीश कब आएगा? सावित्री, माँ आज शाम तक आ जाएंगे, कोई काम है? निर्मल, नहीं, वो तेरी चाची रुक्मणी पूछ रही थी, रुक्मणी की बेटी भी आएगी इसलिए पूछ रही हूँ। सावित्री, रुक्मणी चाची की बेटी जो विधवा है वही? निर्मला, हाँ शायद वो सोच रही हो कि तेरे पति के साथ आ जाएगी। सावित्री, हाँ तो अच्छी बात है ना, अकेली महिला कैसे आएगी, और आजकल तो जमाना भी बहुत खराब है। निर्मला, बेटा तुम तुम्हारे जमाई को बोल देना आते हुए उसे भी ले आए। सावित्री, ठीक है, लेकिन उसका एड्रेस भी दे देना। निर्मला, ठीक है। सावित्री अपनी माँ को बोलती है, सावित्री, माँ अब मैं नहाकर पूजा कर लेती हूँ, उनको भी फ़ोन करना है। निर्मला, हाँ बेटी तुम नहा लो, तब तक मैं रुक्मणी से एड्रेस ले लूँ। सावित्री, ठीक है। सावित्री ऊपर जाकर अलमारी से कपड़े निकालती है और सोचती है आज तो संजय ने बताया ही नहीं क्या पहनूं। तभी एक मैसेज आता है। सावित्री अलमारी को खुला छोड़कर भागकर मैसेज देखती है। मैसेज संजय का ही था। संजय, मेरे बारे में ही सोच रही थी? सावित्री, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? संजय, तुमको तो झूठ बोलना भी नहीं आता, तुम यही सोच रही थी कि आज तो मैंने बताया ही नहीं कि किस तरह की साड़ी पहनूं। सावित्री मन ही मन सोचती कि इसको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। संजय, तुमने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ? सावित्री, नहीं चलो अब मैं बाद में बात करूँ। संजय, आज तुम पिंक साड़ी पहनना। सावित्री, मैं मेरी मर्जी से पहनूंगी। संजय, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन पिंक साड़ी पहनती तो मुझे खुशी होती। सावित्री, देखूंगी। ये बोलकर नेट बंद कर दिया। सावित्री अलमारी के पास गई और सोच रही थी कि आखिर संजय को इतनी दूर से मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। उसने अलमारी से पिंक साड़ी निकाली और बाथरूम में नहाने चली गई। करीब आधे घंटे बाद बाहर आई। उसने बाहर आकर पूजा की और फिर सतीश को कॉल किया। सतीश, अभी उठा ही हूँ। सावित्री, चाय और नाश्ता कर लेना। सतीश, ठीक है। सावित्री, सुनो एक काम करोगे? सतीश, हाँ बोलो। सावित्री, क्या तुम रुक्मणी चाची की बेटी को भी लेकर आ जाओगे? सतीश, हाँ ले आऊँगा। सावित्री, आप उनसे नैन मत लड़ा लेना। सतीश, पागल हो क्या तुम? सावित्री, मैं तो मजाक कर रही थी। सतीश, कोई बात नहीं, लेकिन उनका एड्रेस? सावित्री, एड्रेस मैं 15 मिनट बाद भेज दूंगी। सतीश, ठीक है। ये कहकर फ़ोन रख देता है। सावित्री मोबाइल का नेट ऑन करती है। संजय का मैसेज आता है। संजय, तुमसे जुड़े हर एहसास मेरे लिए बहुत खास होते हैं, क्योंकि उन एहसासों में हम बिल्कुल तेरे पास होते हैं। सावित्री लव इमोजी भेज देती है। संजय, फुर्सत में हो या फिर कहीं जाने वाले हो? सावित्री, यार अभी तो थोड़ी देर फ्री हूँ, तुम बोलो चाय पी? संजय, हाँ पी ली। सावित्री, अब जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाओ। संजय, क्यों? सावित्री, आज उनके आने से पहले मार्केट चलते हैं, थोड़ा खरीदारी करनी है। संजय, ठीक है, मैं रेडी होकर तुम्हारे घर आ जाता हूँ। सावित्री, घर नहीं, तुम रोड पर खड़े रहना, मैं आ जाऊँगी। संजय, ठीक है। सावित्री, अब मैं नेट बंद करती हूँ। संजय, ठीक है। संजय एक शायरी भेजता है, तुम्हारे ख्याल में ही दिल खुश हो जाता है, अगर हम सफ़र होते तो कुछ और बात होती। सावित्री, अच्छा जी ऐसी बात है? संजय, हाँ यार। सावित्री, अब तो ये पूरी नहीं हो सकती। संजय, ये तो शायरी है। सावित्री, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, तुम भी नहा लो। संजय, ठीक है। ये बोलकर संजय भी नहाने चला जाता है। नहाकर वो पिंक रंग की शर्ट पहनता और शेविंग करके शरीर पर परफ्यूम लगाता है और अपने दोस्त राहुल को फ़ोन करके बोलता है, संजय, हेलो राहुल भाई, कैसे हो? राहुल, ओ चिड़िया को दाना खिलाने वाले को मेरी याद कैसे आ गई? संजय, यार एक काम था। राहुल, बता क्या काम है? संजय, तेरी गाड़ी चाहिए।
राहुल यार थार को तो अंकल ले गए हैं, तू ब्लैक वाली फॉर्च्यूनर ले जा। संजय ठीक है, मैं तेरे पास 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। राहुल ठीक है, आजा। संजय बाइक से राहुल के घर के लिए निकलने से पहले सावित्री को कॉल करता है। सावित्री, हेलो कौन? संजय, अच्छा तो तुम मुझको भूल भी गई। सावित्री, अरे यार चाची बैठी हैं। संजय, सुनो मैं तुम्हारे पास 2 बजे तक आ पाऊंगा। सावित्री, बहुत लेट हो जाएगा, सतीश आ गए तो नाराज़ होंगे। संजय, तुम चिंता मत करो, लेट नहीं होंगे। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। ये बोलकर संजय फ़ोन रख देता है। निर्मला, बेटी ये लो एड्रेस। सावित्री सतीश को कॉल करती है। सतीश, हेलो। सावित्री, ये एड्रेस बता रही हूँ, तुम कागज़ में लिख लो। सतीश, तुम बोल दो। सावित्री सतीश को एड्रेस देती है। सावित्री, कब तक रवाना हो जाओगे? सतीश, 1 बजे तक निकलूँगा। रुक्मणी की चाची की बेटी को लेकर आने में आधा घंटा लगेगा, फिर वहाँ से गांव के लिए निकलेंगे, कम से कम 6 बज जाएंगे। सावित्री, ठीक है, अपना ध्यान रखना। सतीश, तुम भी। सतीश भी नहा धोकर चाय नाश्ता कर लेता है और अलमारी से पैसे निकालकर कार देखने शोरूम पर जाता है। सतीश मन ही मन सोच रहा था सावित्री को सरप्राइज दूंगा। ये सोचकर वो शोरूम पहुंचा। जैसे ही सतीश अंदर दाखिल हुआ, उसने सामने खड़ी होंडा कंपनी की कार अमेज कार को देखते ही रह गया। उसने पैसे देकर कार खरीद ली। कार देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। उसने कार के सारे कागज लिए और रवाना हो गया रुक्मणी चाची की लड़की के घर की तरफ। इधर संजय भी राहुल के घर से कार को लेकर रवाना हो चुका था। संजय मन ही मन सोच रहा था, आज तो मैं सावित्री को टच कर ही लूंगा। एक बार सावित्री मेरे चंगुल में फंस गई तो फिर उसके मजे अलग ही होंगे। संजय ने सावित्री को कॉल करा। संजय, मैं करीब 10 मिनट में आ जाऊंगा, तुम रेडी हो? सावित्री, हाँ मैं रेडी हूँ, मैं गली में मिल जाऊंगी। संजय, ठीक है, तुम गली में पहुंचो। सावित्री मीना को साथ लेकर माँ को बोली, माँ मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम कुछ लाना हो तो बता देना। निर्मला, कुछ नहीं लाना। सावित्री, ठीक है, मैं निकलती हूँ। निर्मला, ठीक है। सावित्री रास्ते से सतीश को कॉल करती है। सावित्री, आप निकल गए? सतीश, हाँ बाइक से आने में टाइम तो लगेगा ही, अभी तो मैं रुक्मणी चाची की बेटी के घर जा रहा हूँ। उनकी बेटी को बता दिया ना मैं आ रहा हूँ? सावित्री, हाँ बता दिया है। सतीश, फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? सावित्री, नहीं बस तुम आ जाओ, मेरे लिए तुम गिफ्ट हो। सतीश, चलो अब रखता हूँ। सावित्री, ठीक है, आराम से आना। सतीश, ठीक है। सावित्री बात करते करते गली में आ चुकी थी। उसने सामने देखा ब्लैक रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी। मीना, ये किसकी बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी है? सावित्री, गाड़ी कितनी सुंदर है, काश मैं इसमें बैठ पाती। तभी सावित्री का मोबाइल बजा। सावित्री, हेलो, कहाँ रह गए? संजय, सामने ही तो खड़ा हूँ। वैसे आज तुम पिंक साड़ी में बहुत ही सुंदर दिख रही हो। तुम्हें देखकर तो मेरा होश ठिकाने पर ही नहीं है, सच में कितनी सुंदर हो तुम। सावित्री, सामने कहाँ हो, मुझे नहीं दिख रहे। संजय, तुम्हारे सामने जो गाड़ी खड़ी है उसमें। सावित्री, ये तुम्हारी गाड़ी है? संजय, तुम्हारी नहीं हमारी है। सावित्री, हमारी कैसे? संजय, बाद में बताऊंगा, तुम आओ और हमारी गाड़ी में बैठकर इसकी खूबसूरती को बढ़ा दो। सावित्री, मेरे साथ मीना है, तुम ऐसे आना जैसे तुम यहाँ किसी से मिलने आए हो और मुझे अचानक ही मिल गए। संजय, ठीक है। संजय गाड़ी से उतरा और बोला, अरे आप कहाँ जा रही हो? सावित्री, अरे आप यहाँ कैसे? संजय, मैं तो इधर पंडित जी के पास आया था, आप कहाँ जा रहे हो? सावित्री, हम मार्केट जा रहे हैं। संजय, आइए मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। आप कहाँ बस में जाएंगे? सावित्री, नहीं नहीं हम चले जाएंगे। संजय, चलिए ना प्लीज़। सावित्री मीना की तरफ देखकर बोली, नहीं आप रहने दो। मीना, अरे जब वो इतना बोल रहे हैं तो चल यार। सावित्री, नहीं यार अच्छा नहीं लगता, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मीना, अरे कुछ नहीं सोचेगा, मैं तो चल रही हूँ। संजय, चलिए आइए। संजय ने गाड़ी के पीछे का गेट खोला और मीना और सावित्री गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। संजय गाड़ी की ओर स्टार्ट करता है। संजय ने गाड़ी का कांच पीछे बैठी सावित्री की तरफ सेट कर दिया और गाड़ी को रवाना करते हुए बोला, संजय मेरी गाड़ी की तो किस्मत खुल गई, आज तो 2 अप्सराएं गाड़ी में बैठ गई। मीना, अच्छा हम अप्सराएं हैं? संजय, मेरे लिए तो उससे भी अधिक हो। मीना, अच्छी बातें कम करो और गाड़ी चलाओ। सावित्री ने मीना को कोहनी मारी और धीरे से बोली, ऐसे नहीं बोलते, कहीं बुरा लग गया तो। मीना, सॉरी यार। संजय गाड़ी चलाने लगा। इधर सतीश भी कार से रुक्मणी आंटी की बेटी के घर पहुंच चुका था। उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी का गेट खोलकर बाहर आया। गेट पर जाकर उसने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर बाद अंदर से बहुत ही मीठी सी आवाज आई, आ रही हूँ। जैसे ही गेट खुला सामने रुक्मणी आंटी की लड़की खड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखें उसे देखती ही रह गई। ऐसा क्या देख लिया सतीश ने सामने से जो उसकी आंखें एक ही जगह पर टिक गई? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। दोस्तों ये था नाजायज रिश्ता भाग 4। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना